प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व की सबसे बड़ी बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण के बिना नहीं होता है। इस ओमकार का भौतिक विग्रह ओमकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता अपने परिवार सहित निवास करते हैं और 2 ज्योति स्वरूप लिंगों सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। मध्य प्रदेश में देश के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। एक उज्जैन के महाकाल में है और दूसरा ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे इस पर्वत पर कठोर तपस्या की और संत महात्मा को प्रसन्न किया। शिव जी के प्रकट होने पर राजा ने उनसे यही निवास करने का वरदान मांगा। तभी से यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के नाम से जानी जाने लगी। शास्त्रों के अनुसार कोई भी तीर्थ यात्री चाहे देश के सभी तीर्थ कर ले, लेकिन जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ के साथ साथ नर्मदा नदी का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यमुना नदी में 15 दिन का स्नान और गंगा नदी में 7 दिन का स्नान जितना पुण्य फल देता है, उतना पुण्य नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सैलानी, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विशालशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार, मठ माता, आनंदमय आश्रम और मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी, सोमनाथ आड़े हनुमान माता, वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज, दरवाजे वीर, खाला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर से गांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ नरसिंह टेकरी, कुबेरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव ने उन्हें देवताओं का धनपति बना दिया। कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी ओमकार मंदिर के पास से बहकर नर्मदा नदी में मिलती है, जिसे छोटी परिक्रमा में जाने वाले भक्त प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। यह कावेरी नदी ओमकार से जाते हुए संगम पर वापस नर्मदा नदी से मिलती है, जिसे नर्मदा कावेरी संगम कहा जाता है। इस मंदिर में हर साल दिवाली की वारस की रात को ज्वार चढ़ाने का विशेष महत्व है। इस रात को जागरण होता है और धनतेरस की सुबह 4 बजे से अभिषेक पूजन होता है। इसके बाद कुबेर महालक्ष्मी का महायज्ञ हवन, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ नर्मदा जी के तट और ओमकारेश्वर जैसे स्थान पर करना विशेष फलदायी माना जाता है। भंडारा होता है और लक्ष्मी वृद्धि पैकेट सिद्ध का वितरण होता है, जिसे घर ले जाकर दीपावली की अमावस्या को विधि अनुसार धन रखने की जगह पर रखना होता है, जिससे घर में प्रचुर धन के साथ सुख शांति आती है। इस अवसर पर हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं और कुबेर का भंडार प्राप्त कर प्रचुर धन के साथ सुख शांति पाते हैं। एक बार एक जवान लड़का महात्मा के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। महात्मा ने पूछा, क्या परेशानी है तुम्हें? लड़के ने कहा, मेरे घर वाले, मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरी किसी भी बात को महत्व नहीं देता। अक्सर जब मैं घर के किसी भी मामले में अपनी राय रखता हूँ तो मेरे माता पिता मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं, जबकि घर में मेरे छोटे भाई की बातों को हमेशा ही गंभीरता से सुना जाता है और माना भी जाता है। सिर्फ मेरे ही बातों को कोई कदर नहीं करता। मित्रों के बीच भी मेरी कोई इज्जत नहीं करता। वह अक्सर मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार मेरी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यह सब देखकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि क्या मैं सच में
इतना ही बेकार इंसान हूँ कि कोई मेरा भरोसा नहीं कर सकता, तो मुझे इस बात का भी भरोसा नहीं है कि मैं समाज में कभी एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बन भी पाऊंगा। इसके बाद लड़के ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुनिवर, क्या आप मुझे ऐसा कोई तरीका बता सकते हैं जिससे हर कोई मेरी इज्जत करे, मेरी बातों को गंभीरता से ले और मैं खुद को एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देख सकूं। यह सुनकर महात्मा ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि इज्जत उन्हें ही मिलती है जो इसके हकदार होते हैं, उन्हें नहीं जो इनकी मांग करते हैं। इज्जत और भरोसा मांगा नहीं, कमाया जाता है। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारे कर्मों, बातों और विचारों पर भरोसा नहीं है। उन्हें तुम्हारी करनी और कथनी में एक रूपता नहीं दिखती। महात्मा ने पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि लोगों का तुम्हारे प्रति भरोसा और मजबूत हो जाए और वे तुम्हारी इज्जत करने लगे। लड़के ने कहा, मुनिवर, यही तो आपसे पूछने आया हूँ और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा ने कहा, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनका अगर तुम पालन करते हो तो लोग तुम पर भरोसा भी करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान से इन 7 बातों को सुनना। लड़के ने कहा, जी मुनिवर। महात्मा ने कहना शुरू किया, पहली बात, सबसे पहले तुम खुद की इज्जत करना शुरू करो। जब तक तुम खुद की अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई कैसे तुम्हारी इज्जत कर सकता है। इसलिए सबसे पहले खुद की इज्जत करो। खुद की इज्जत करने का अर्थ है यह अच्छे से जानना कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं। इस बात का भरोसा होना कि आप सबसे अच्छी चीज़ों के लायक हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप हर उस चीज़ को ना बोल सकें और उससे दूर जा सकें जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। खुद की इज्जत करना आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आप ज़्यादा खुश रहते हैं। खुद के प्रति इज्जत होना आपके अंदर अनुशासन लाना है। आप ज़्यादा अनुशासित जीवन जीते हैं। किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए अपने स्वाभिमान को ना गिरने दें, क्योंकि आपका स्वाभिमान ही सब कुछ है। इसलिए सबसे पहले खुद का सम्मान करना शुरू करें। लोग आपका सम्मान करना खुद ही शुरू कर देंगे। महात्मा ने कहा, अपनी सोच हमेशा सकारात्मक रखो। संत महात्मा ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच रखने वाले दूसरों को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं और दूसरे लोग ऐसी सकारात्मक सोच वाले लोगों की इज्जत भी करते हैं। केवल अपने चेहरे पर मुस्कान लाना ही सकारात्मकता नहीं कहलाती। एक सकारात्मक व्यक्ति हमेशा किसी भी समस्या के समाधान की सोचता है। वह समस्या को लेकर रोता नहीं रहता। वह किसी भी विपरीत परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल ही लेता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सभी इज्जत करते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ ऐसा माहौल बनाए रखता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी ज़्यादा सकारात्मक और प्रसन्न महसूस करते हैं। जो भी इंसान उसके संपर्क में आता है वही उसकी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पाता है। फिर महात्मा ने कहा, तीसरी बात यह ध्यान में रखो कि आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। आपको लोगों से कितनी इज्जत मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों को कितनी इज्जत देते हैं। अगर कोई आपको सम्मान देता है तो उसे यह सम्मान दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई सम्मान नहीं भी देता तब भी आप उसे सम्मान दीजिए। हम किसी दूसरे के गलत व्यवहार को सही नहीं कर सकते क्योंकि हम दूसरों से पहले खुद की इज्जत करते हैं। हमारी अच्छी आदतों की सही परीक्षा भी किसी बुरे इंसान के संगति में आने से भी हो सकती है, क्योंकि तब हमें अपने ऊपर काबू रखना होता है और तब हम पता कर सकते हैं कि हमारे आदर्श कितनी गहराइयों तक हमारे अंदर उतर चुकी हैं। कई बार हमारा अच्छा व्यवहार हमारे सामने ऐसे सुनहरे अवसर लाकर खड़ा कर सकता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दूसरों को इज्जत देना उन्हें अपने प्यार को महसूस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चे दिल से इज्जत करना उन्हें प्यार करने का एक तरीका है। इसलिए पहले कुछ लोगों को इज्जत दो ताकि लोग भी आपको इज्जत देना शुरू कर दें।
एक महात्मा ने कहा था, किसी से बातचीत के दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनने पर ध्यान दो। जब आप कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को सुनने की यह खासियत बहुत ही कम लोगों में होती है और आपकी यही एक खासियत आपको हजारों की भीड़ से अलग बनाती है। इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि लोग उसकी सुने, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं। जब आप लोगों की बातों को सुनते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत कुछ नया सीखते हैं। साथ ही उस इंसान की नज़रों में आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी लोगों से बातें करें तो ज़्यादा बोलने की बजाय उनकी बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। महात्मा ने कहा, पांचवी बात यह है कि लोगों से जो वादा करो उसे पूरा भी करो। हमारे विश्वास पर सबसे बड़ा धक्का तब लगता है जब हम अपनी बोली हुई बात पर अमल नहीं करते। जब लोगों को यह लगता है कि हमारी करनी और कथनी में बहुत अंतर है तो उनकी नज़रों में हमारी इज्जत कम हो जाती है और वे हमारी बातों और कामों को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। साथ ही ऐसे इंसान के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे हम अपने जीवन में आने वाले बहुत से अच्छे मौक़ों को गवा बैठते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जो इंसान अपनी बोली हुई बात पर अडिग रहता है और हर हाल में उस काम को पूरा करता है जिसके लिए उसने वादा किया था, ऐसे इंसान को सभी पसंद करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इसलिए लोगों के सामने वही बोलो जिसे पूरा कर सको। महात्मा ने कहा, छठी बात यह है कि ज़्यादा अच्छा और सीधा इंसान बनने की कोशिश मत करो। लोग कभी भी ऐसे इंसान को गंभीरता से नहीं लेते जो उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी कोई अलग और मजबूत राय नहीं होती। यह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला देते हैं और सोचते हैं सामने वाला इन्हें पसंद करेगा, इनकी इज्जत करेगा, लेकिन होता ठीक इसके विपरीत है। लोग हमेशा ऐसे इंसान की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो गलत को गलत और सही को सही बोल सके, जिसका अपना खुद का एक स्वतंत्र नज़रिया और सोच हो। इसलिए एक मजबूत इरादों वाला इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि ऐसा इंसान जो दूसरों को खुश करने के लिए अच्छा इंसान बनने का नाटक करता रहे। ऐसा करने से ना तो वह खुद खुश रहता है और ना ही दूसरे उसे गंभीरता से लेते हैं। महात्मा ने कहा कि अंतिम बात यह है कि लोगों के सामने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कई बार जब हम ज़्यादा खुश या दुखी होते हैं और लोगों से मिलते हैं तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसी दौरान हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसके लिए हमें ज़िंदगी भर पछताना होता है। कभी कभी हम लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया कर देते हैं बिना उनकी पूरी बात सुने। हमें ऐसे मौक़ों पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम सुख दुख या किसी भी ऐसे मौके पर अपनी भावनाओं को शांत रख पाते हैं तो लोगों की नज़रों में हम एक गंभीर और सहनशील इंसान के रूप में उभर कर सामने आते हैं और एक गंभीर व सहनशील इंसान की इज्जत सभी करते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। लड़के को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे।